नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने युद्ध मंत्रालय पेंटागन को ये निर्देश दिए हैं कि भाई जल्दी तैयारी कर लीजिए, परमाणु बम का परीक्षण करना है। साथियों, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ट्वीट भी लिखा। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये महाशय ने क्या लिखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह सब मेरे पहले कार्यकाल के दौरान ही संभव हो पाया, जिसमें मौजूदा हथियारों का पूर्ण नवीनीकरण भी शामिल है। इसकी प्रचंड विनाशकारी शक्ति के कारण ऐसा करना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, तो फिर इन्हें परीक्षण करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जो अमेरिका के पास परमाणु बम हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही बने हैं और नवीनीकरण भी इन्होंने ही किया है। लेकिन साथियों, इनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प क्यों नहीं था? आगे साथियों ये कहते हैं कि रूस इस समय दूसरे स्थान पर है और चीन काफी दूर तीसरे स्थान पर, लेकिन अगले 5 सालों में हम बराबरी पर आ जाएंगे। और अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मैंने युद्ध विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि वे परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी शुरू कर दें और ये प्रक्रिया तुरंत ही शुरू होनी चाहिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। साथियों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही ये ट्वीट किया। आज आपको पता है कि आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ये एशिया की यात्रा पर हैं और इस ट्वीट के बाद इनकी जो मीटिंग थी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ हुई है। लेकिन साथियों, सवाल ये उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो यहाँ ये कह रहे हैं कि आज के समय कुछ देश हैं जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी परमाणु एटॉमिक हथियार के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए अब अमेरिका ने अपने युद्ध विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी परमाणु परीक्षण की तैयारी करो, नहीं तो अमेरिका दुनिया में पीछे रह जाएगा। साथियों, यदि हम इन्होंने जो रूस और चीन की तरफ इशारा किया है, यदि हम रूस की बात करें तो रूस ने अपना लास्ट परमाणु परीक्षण 1991 में किया था और अमेरिका ने अपना लास्ट परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। 1054। साथियों, अमेरिका ने अपना लास्ट परमाणु परीक्षण का जो नंबर है इनका 1054 है और यूएसए के एक प्रांत नेवेडा में इन्होंने अपना लास्ट परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने 1996 में अपना लास्ट परमाणु परीक्षण किया। ब्रिटेन ने 1991 में किया। भारत पाकिस्तान को देखें तो साथियों, भारत पाकिस्तान ने 1998 में अपना लास्ट परमाणु परीक्षण किया था। 2000 के बाद में साथियों दुनिया में मात्र एक ही ऐसा देश है, नॉर्थ कोरिया, जिसने 2017 में परमाणु परीक्षण किया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं और दुनिया में ये परमाणु हथियारों की एटॉमिक रेस क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अब इससे सवाल साथियों ये भी उठता है कि 1996 में जो एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है सीटीबीटी, 1996 में जिस ट्रीटी को यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अब इसका क्या होगा? क्योंकि भारत पे भी काफी दबाव डाला गया था कि भारत भी इस ट्रीटी को साइन कर ले, लेकिन भारत ने ये ट्रीटी साइन नहीं की। अब साथियों सवाल ये उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप यहाँ करना क्या चाहते हैं। साथियों, अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फैसले के खिलाफ अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये ट्वीट देख सकते हो, टॉम निकोलस इनका एक ये ट्वीट है। ये साथियों यहाँ ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और जो अमेरिका को ये बता रहे हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक हथियार रखने वाला देश है, ये गलत है। इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक हथियार रखने वाला तो देश पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक हथियार रसिया के पास है। लेकिन साथियों सवाल यहाँ ये उठता है कि आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरफ दुनिया को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे तो एक एटॉमिक रेस दुनिया में शुरू हो जाएगी। ईरान तैयार बैठा है, ईरान चाह रहा है कि इन्हें मौका मिले ये कब एटॉमिक यानी कि परमाणु बम का परीक्षण करें। सऊदी अरब तैयार बैठा है, तुर्की तैयार बैठा है। ऐसे में यदि साथियों यहाँ ये रेस शुरू हो जाती है तो ये कहाँ जाकर रुकेगी। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिरकार एकदम से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया कि इन्होंने अपने युद्ध मंत्रालय को ये निर्देश दिए कि जल्दी से तैयारी कर लीजिए, हमें परमाणु परीक्षण करना है। तो इसका साथियों जवाब मिलता है कि अभी रिसेंटली रसिया ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है बुरेवेस्निक। साथियों, ये मिसाइल न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है और इसकी जो रेंज है वो बताई गई है कि इसकी रेंज असीमित है, यानी कि ये महीनों महीनों तक आकाश में विचरण कर सकती है, चक्कर लगा सकती है और ये मिसाइल अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है क्योंकि इसको जो थ्रस्ट मिल रहा है, इसको जो फ्यूल मिल रहा है वो मिल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर से, इस मिसाइल में फिट किया गया है।
और अभी रिसेंटली कल ही रूस के प्रेसिडेंट ने एक घोषणा और की है कि इन्होंने एक अंडर वाटर पोसाइडन ड्रोन बनाया है, जो ये ड्रोन भी साथियों इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर से इसको थ्रस्ट मिलता है। ऐसे में साथियों अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ पर युद्ध मंत्रालय को ये निर्देश दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि रसिया तो परमाणु परीक्षण कर रहा है, जबकि ये परमाणु परीक्षण नहीं है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर से मिसाइल को थ्रस्ट मिल रहा है, मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर पा रही है, उसमें परमाणु विस्फोट का कोई उसका लिंक नहीं है। और ये पे जो पोसाइडन इन्होंने बनाया है उसमें भी इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाने के लिए पोसाइडन यहाँ पर इन्होंने अंडर वाटर तैयार किया है। ऐसे में साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने डर की वजह से अब अपने युद्ध मंत्रालय को ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, हमें भी परमाणु परीक्षण करना है, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका दुनिया में परमाणु रेस में पिछड़ जाए। लेकिन साथियों आज के समय जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये दुनिया में एक रेस फिर से वही दौर लाना चाहते हैं जो यूएसएसआर का दौर था, जब परमाणु बम की एक दौड़ लगी हुई थी दुनिया में। और यदि इस बार ये दौड़ लगी, इस बार यदि ये रेस शुरू हुई तो इसमें और नए प्लेयर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ईरान तैयार बैठा है, सऊदी अरब तैयार बैठा है, इधर तुर्की तुर्की की भी महत्वाकांक्षा है कि वो भी परमाणु बम बनाना चाहता है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर। यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो अब भारत में ये चर्चा चल रही है कि यदि अमेरिका न्यूक्लियर यानी कि परमाणु परीक्षण करता है तो भारत को भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।